फ्रेंड्स, राजनीतिक रणनीतिकार यानी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने कुछ दिन पहले आज तक को दिए इंटरव्यू में कहा था कि मोर और लेस बीजेपी को अकेले उतनी ही सीट आएगी जितनी पिछले लोकसभा चुनाव में यानी 2019 में आए थे, कहो उससे ज्यादा आ जाए। एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है, उन्होंने कहा, प्रशांत किशोर जी ने कहा। डेफिनेटली एक चीज तो क्लियर है कि बीजेपी के 370 नहीं आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी 270 के नीचे भी नहीं जा रही है, ये भी मोर और लेस क्लियर है। मुझे ऐसा लगता है, मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी के नंबर मोर और लेस जो पिछले लोकसभा में आउटगोइंग लोकसभा में 303 का था, वही नंबर या उससे कुछ बेहतर होगा, उससे खराब नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। और उन्होंने साथ में कहा फ्रेंड्स कि नरेंद्र मोदी के विरुद्ध जनता में कोई उन्हें गिला शिकवा या किसी तरह का कोई रोष दिखाई नहीं दिया। फ्रेंड्स, आज तक को दिए इस इंटरव्यू के बाद प्रशांत किशोर ने एक और मीडिया को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि मौजूदा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 100 सीटें नहीं मिलेंगी। प्रशांत किशोर ने कहा फ्रेंड्स कि कांग्रेस की टोटल सीट 3 डिजिट को नहीं छू सकती। यह पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस अपनी पिछली सीटों में सुधार करेगी, प्रशांत किशोर ने कहा फ्रेंड्स कि उन्हें कोई अंदाजा इस बात का नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अभी 50 से 55 सीटें हैं, इस बार एग्जैक्ट कितने होंगे ये मुझे नहीं पता, क्योंकि योगेंद्र यादव ने फ्रेंड्स कुछ दिन पहले कहा था कि उनका मानना है कि कांग्रेस पार्टी को 80 से 100 सीट आ सकती हैं। इस बात पे प्रशांत किशोर ने यह कहा फ्रेंड्स कि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को 100 सीटें मिलेंगी, क्योंकि अगर कांग्रेस को 100 सीटें मिल रही हैं तो बीजेपी को 300 सीटें फिर कैसे मिलेंगी। जो मैंने दावा किया है ये तो कॉमन सेंस की बात है। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि कांग्रेस 3 डिजिट के फिगर तक नहीं पहुंच पाएगी। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि 2014 में कांग्रेस अब तक के हुए लोकसभा इलेक्शन में सबसे कम सीट लाते हुए 44 पे सिमट गई थी, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की संख्या 8 सीट ज्यादा जीतकर 52 हो गई थी, 52 हो गई थी। यह पूछे जाने पर कि कांग्रेस अपनी वर्तमान स्थिति से कहां जा सकती है, किशोर ने कहा फ्रेंड्स कि मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि कांग्रेस 3 अंकों में नहीं पहुंच रही है, बस इस बात को यही खत्म कीजिए। पीके ने कहा फ्रेंड्स कि वह यूं ही इन आंकड़ों पर ध्यान नहीं देते। मैं ये बीजेपी या कांग्रेस के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं मोटे तौर पर यह देख रहा हूं कि सरकार कौन बनाने जा रहा है। अब चाहे कांग्रेस 65, 68, 72 यानी 72 या 55 पे आए, यह मेरे लिए महत्वहीन है। मेरी राय में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रेंड्स, प्रशांत किशोर के आकलन के मुताबिक बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए दिल्ली में यानी केंद्र में, सेंटर में सरकार बनाएगी। उनका मानना है कि भाजपा निश्चित रूप से 270 से नीचे नहीं जाएगी और संभवतः अपनी पिछली सीटों में सुधार करेगी, जो कि 303 है, लास्ट टाइम 303। उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की फ्रेंड्स कि असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना में भाजपा का वोट शेयर और सीटें बढ़ेंगी। साथ ही फ्रेंड्स, इसी शुक्रवार को किशोर ने राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव द्वारा सबसे रूढ़िवादी आंकड़ा साझा किया, शेयर किया। योगेंद्र यादव भाजपा को सीटों के बड़े नुकसान की भविष्यवाणी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यादव के मुताबिक बीजेपी को 240 से 260 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि उसके एनडीए सहयोगियों को 35 से 45 सीटें मिलेंगी। 35 साल से चुनाव देखने के अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, आज की तारीख में बीजेपी मेजॉरिटी नहीं ला रही। बीजेपी 272 से बहुत नीचे है और बीजेपी सहयोगियों के साथ एनडीए भी मेजॉरिटी से नीचे हो सकती है। वहीं कांग्रेस को 85 से 100 सीटें मिल सकती हैं। अब इन्हीं आंकड़ों का हवाला देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा फ्रेंड्स कि योगेंद्र यादव के मुताबिक बीजेपी को 240 से 260 सीटें और एनडीए सहयोगियों को 35 से 45 सीटें मिल सकती हैं। मतलब बीजेपी एनडीए को 275 से 305 सीटें मिल सकती हैं। देश में सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की जरूरत है और निवर्तमान लोकसभा में बीजेपी एनडीए के पास 303 से 323 सीटें हैं। अब आप खुद तय कर सकते हैं कि सरकार किसकी बन रही है। आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल तारा रानी प्रोडक्शंस। Tara Arni Productions is your news and information desk. Stay connected to this channel friends for latest news updates and informative videos.